सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। तो आज से हो चुका है मक्की की गुड़ाई का काम शुरू। पापा इस टाइम ट्रैक्टर ले जा रहे हैं बड़े वाले खेत में। जिस खेत में हमने गुड़ाई करनी है हम वहाँ पहुँच चुके हैं। मक्की और राजमा उगनी शुरू हो गई है। कल शाम को काफ़ी बारिश हुई थी तो उस कारण से हम कल शाम को काम नहीं कर पाए थे। पापा को अभी थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर वाले खेत से इस वाले खेत में आने के लिए। चाचू और कज़न ब्रदर ने गुड़ाई का काम शुरू कर दिया था। इस खेत की गुड़ाई करके हो चुके हैं फ्री। अब हम जाएंगे दूसरे खेत में। इस खेत के साथ नीचे एक और खेत है। इसमें कुछ नहीं लगाते। कुछ एक खेत ऐसे है जिसमें हम अनाज वगैरह, कुछ खेत ऐसे हैं जिनमें हम बिजाई नहीं करते क्योंकि उन खेत के साथ काफ़ी बड़े पेड़ है तो अनाज की पैदावार ठीक से नहीं हो पाती। इस टाइम हमारा काम इस खेत का हो चुका था ख़त्म गुड़ाई करके। इसके बाद हम चले जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये जो खेत है ये काफ़ी बड़ा है, इसमें गुड़ाई करने में भी टाइम लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ चुका था नीचे ओबरे में काम करने के लिए। इस ओबरे के साथ ही एक डब्बा अनाज के लिए रखा गया है और इसके साथ घास वगैरह भी रखा जाता है। ये है मेरा पुराना घर। अगला जो वीडियो होगा वो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिशनल घर कैसे होते हैं देखने में। थोड़ी देर के बाद जो कुत्ता मैंने लाया था उसको थोड़ी देर के लिए हमने खोल दिया था। इस टाइम मैं लेंटर पे खड़ा था इसको चेक करने के लिए ये कहीं भागे ना। तो ये है मेरे जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ से नीचे मैं शूट कर रहा हूँ अभी इस टाइम। यहाँ पे एक खेत भी है और पलम खुरमानी के पेड़ भी लगाए गए हैं। तो ये है पलम जो पक के लाल हो चुके हैं। अब इनको निकालना शुरू कर देंगे धीरे धीरे करके। सूखे पेड़ के साथ वाले जो पेड़ है इसमें पलम और खुरमानी लग चुकी है। कुछ टाइम के बाद इसको भी निकाला जाएगा। थोड़ी देर के बाद आ गया था मैं चाय पीने के लिए और मेरी कज़न सिस्टर भांजी और भांजा भी आ चुके थे इस टाइम पुराने घर में मेन कमरे में बैठने के लिए। काफ़ी देर तक कज़न सिस्टर और दोनों बच्चों की खेल मस्ती चली रही। लेबर वालों को चाय देने के बाद मैं आ चुका था खेत में बाहर। तो इस खेत में भी अभी गुड़ाई का काम रहता है। इसमें भी गेहूं और राजमा बीच बीच में लग चुके हैं और बीच बीच में अभी नहीं लगे हैं। दिन के टाइम हो चुकी थी यहाँ पे बारिश शुरू। तो जो गुड़ाई का काम करना था वो हो गया था कल के लिए पोस्टपोन। बारिश के रुकने के बाद हम लोग आ चुके थे नीचे गोबर गैस के पास। ये जो गोबर है ये गोबराश में डाला जाएगा ताकि इसकी खाद बन सके। जो पार्ली साइड है वहाँ पे अभी भी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस टाइम पापा उतर चुके थे गोबर गैस में क्योंकि ये आधा खाली हो चुका था। तो हम थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रुक गए थे। तो ये जो गोबर गैस है ये इसका जो गोबर है इसको हम गोबराश में डालेंगे ताकि इसकी खाद बनाई जा सके। इस टाइम पापा ने बोरा हाथ में लेके जो केंचुए वाला खाद है सूखा गोबर वो निकालना शुरू करेंगे अभी। तो मैंने आपको इस वीडियो में मैंने शो किया है। केंचुए वाली जो खाद है वो सेब और बाकी जो अनाज है वो जो उगाए हैं खेतों में उनके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो पापा ने ये थोड़ा सा अलग निकाल दिया था। इस गोबर गैस से एक हमारे को बॉल मिली थी जो कि पापा ने बाहर फेंक दी थी जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो ये है गोबर गैस। नीचे ये खाली करने के बाद सारा कुछ इस गोबराश में डाला गया है। अब धीरे धीरे करके इसको ढकना शुरू कर देंगे। आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।